हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी कैट 2024 का डेली टारगेट 28 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट 2024 के डेली टारगेट 28 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, उसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल एलील्स का टॉपिक सबसे पहले आप अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ेंगे, देन आप फेडरल की तरफ मूव करेंगे। इसमें जो आपने पढ़ना है वो आपने पढ़ना है मल्टीपल एलील्स की डेफिनेशन आपने पढ़नी है, देन आपने मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल क्या है। मल्टीपल एलील्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये हमारे पास मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, सम जीन्स मे हैव एज मेनी एज 300 अलील्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको भी हाईलाइट करना है। इसमें मल्टीपल अलील्स की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, देन हमारे पास ये एक मल्टीपल अलील्स की एग्जांपल जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, उसको आपने देखना है, जिसमें कार्ल लैंड स्टेनर ने जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था इसको डिस्कवर किया था। देन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स। इसमें 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स होती हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में, ये आपने देखना है। देन उसके बाद एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो जेनेटिक बेसिस थी वो बर्नस्टेन जो साइंटिस्ट था उसने एक्सप्लेन की थी। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ये जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। देन नेक्स्ट हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक पूरा हमारे पास एक टॉपिक है, उसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें आपने एबी ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है, एबी के बारे में पढ़ना है, देन ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव के बारे में पढ़ना है। इसमें आपने एंटी सीरम के बारे में पढ़ना है। देन उसके बाद आपने पढ़ना है कि जो हमारे पास एबी ब्लड ग्रुप है ये जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स क्यों है, और जो हमारे पास ओ नेगेटिव है ये यूनिवर्सल डोनर क्यों है। क्योंकि अगर आपने नम्स का 2022 का पेपर देखा हो तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, ओ पॉजिटिव ओ जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर तो है, तो हमें ये टाइप बताएं कि ओ में से कौन सी टाइप ओ की यूनिवर्सल डोनर है। तो वो हमारे पास ओ नेगेटिव टाइप है, तो ये हमारे पास फेडरल में लिखा हुआ है, ये मैंने भी यहाँ पे ऊपर नोट डाउन किया हुआ है। तो ये हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे पास फेडरल में दिया हुआ है। तो इस वजह से मैं अपनी हाँ वीडियोस में कहता हूँ कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोविंशियल बुक से स्टडी करनी है बायोलॉजी के लिए, देन आपने अपनी जो फेडरल की तरफ मूव करना है। तो आज जस्ट आपने एक ही टॉपिक कवर करना है, मल्टीपल अलील्स एंड जो हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, एंड देन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का जो हमारे पास पूरा जो एक टॉपिक है उसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। देन यहाँ पे सेक्टर जीन एससी, ये इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये एक्टिविटी तक आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये एक्टिविटी भी आपने सोल्व करनी है, क्योंकि बार हाँ बुक में जो एक्टिविटी दी होती है, जो एग्जाम्पल्स दी होती हैं सेम टू सेम वो पेपर में आ जाती होती हैं, तो आपने वहां पे टेंशन ना हो, इस वजह से आपने पहले ही ये सोल्व करके देख लेना इसका आंसर क्या है, ताकि पेपर में आप एग्जैक्ट आंसर उसका लगा दें, तो आपका आपका जो पॉइंट है वो कवर हो जाए। तो आज का जस्ट आपका एक ही टॉपिक है, मल्टीपल एलील्स एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये था आपका बायोलॉजी का टारगेट 28। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 28 की बात कर रहे हैं। देन हम केमिस्ट्री के टारगेट 28 की बात करें तो आज जो आपने टॉपिक कवर करना है वो आपने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स का टॉपिक आपने कवर करना है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर साल ही एक क्वेश्चन आता है, कहना गलत ना होगा क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास जो अल्कोहल है वो दो तरह के रिएक्शन शो करता है, रिएक्शंस इन विच इस कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स हो रहा होता है, एंड सेकंड जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन है उसमें हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा होता है, एंड देन जो हमारे पास ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स हो रहा होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन नीचे हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दी गई है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड ब्रेकेज जिसमें हो रही होती है। तो सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन में टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अगर ये हमारे पास ये जो ऑर्डर्स हैं इनका क्वेश्चन, ये हमारे पास जो लेटेस्ट नम्स का पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से कवर करना है।
देन नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस इन विच कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसमें हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड HCl एंड अमोनिया वाला रिएक्शंस है। एंड देन जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसमें सोडियम एंड इथाइल एसीटेट बन रहा होता है। ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है। तो आपने आज का जो टॉपिक कवर करना है वो जस्ट आपने कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकेज तक ये टॉपिक आपने कवर करना है। इसके लिए जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से ही पढ़ना है केमिस्ट्री के लिए। इसमें आपने फेडरल की बुक नहीं पढ़नी, जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक को ही पढ़ना है। ये था आपका केमिस्ट्री का टारगेट 28। देन फिजिक्स के टारगेट 28 की बात कर रहे हैं। फिजिक्स के टारगेट 28 में जो आज आप टॉपिक कवर करेंगे वो आपके पास है लेंस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसमें जो आप टॉपिक में जो चीजें कवर करेंगे वो आपके पास सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट लेंस लॉ की डेफिनेशन, उसमें आपने इसका फॉर्मूला देखना है और इसका जो हमारे पास यूनिट होता है उसको आपने देखना है। इसमें ये जो हमारे पास डायग्राम्स दी गई हैं उसको आपने अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से कवर करना है। आज का टॉपिक आपने म्यूचुअल इंडक्शन से पहले तक जो हमारे पास लेंस लॉ की जितनी भी इंफॉर्मेशन बुक में गिवन है आपकी प्रोविंशियल बुक में वो आपने अच्छे तरीके से कवर करनी है, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे PMDC के जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। इसमें से आपने ईच एंड एवरी लाइन आपने इसकी हाईलाइट करनी है, ईच एंड एवरी वर्ड हाईलाइट करनी है। जैसे आप बायोलॉजी के लिए ईच एंड एवरी वर्ड को हाईलाइट करते हैं वैसे सेम टू सेम आपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी हाईलाइट करना है। तो आज आपने जस्ट एक ही टॉपिक कवर करना है, लेंस लॉ एंड डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 28। आज मैंने आपको एमडी का 2024 के डेली टारगेट 28 मैंने आपको प्रोवाइड किया। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।